फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो डियर मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि मैं क्यों लिखता हूँ इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये बोर्ड एग्जाम 2024-25 में जो अभी होने वाली है 10th का, उसमें ये मैंने 10 क्वेश्चन को कवर कराया। तो इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन को देखना ना भूलें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ का लेखक कौन है। अब देखो, ए में क्या दिया हुआ है, मधु कांकरिया, बी में शिवपूजन साय, सी में अज्ञय और डी में नागार्जुन। तो डियर ये जो मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ को किसने लिखा है, इस पाठ को लिखा है अज्ञय जी ने। अज्ञय जी ने, देखो मैं अज्ञय जी बोल रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ बोर्ड एग्जाम में आपका अज्ञय ही लिखा रहेगा, तो आप ऑप्शन नंबर जिसमें रहेगा आप उस पर टिक लगा दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञय, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, लेखक किस विषय का छात्र था, ठीक है। देखो लेखक, लेखक मीन्स किसका बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है हमारा अज्ञय का, ठीक है। अज्ञय जो हमारा लेखक है उनकी बात की जा रही है। तो ए में इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान और हिंदी विषय का इसमें तो पूछा जा रहा है। तो जो हमारे अज्ञय जी थे वो क्या थे, साइंस के स्टूडेंट थे। क्या थे, साइंस के स्टूडेंट थे, ओके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, ठीक। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सी में विज्ञान दिया हुआ है, यानी साइंस का हिंदी होता है विज्ञान, सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, लेखक क्यों लिखता है, जो लेखक होते हैं वो क्यों लिखते हैं। तो ये चीज़ हमने समरी वीडियो में, इसकी जो समरी वीडियो अगर आप नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसकी समरी देख सकते हैं। और अगर आप समरी देखें तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन आंसर देखिए, ठीक है। चलो लेखक क्यों लिखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए में बाहरी दबाव के कारण, और बी में भीतरी व्यवस्था के कारण, और सी में ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मीन्स बाहरी दबाव के कारण और भीतरी व्यवस्था के कारण, ठीक है। ए और बी दोनों का मतलब ये होता है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो लेखक जो लिखते हैं भाई वो दोनों हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। बाहरी दबाव के कारण भी लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि भाई आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आप मेरे लिए लिखो कुछ, ये पोएम है दी, या तो ये लाइनें आपको लिखनी है, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो ये हो गए आपके ऊपर दबाव, हो गए आप पे ऑफर हो गए। दबाव वो है जैसे कोई पब्लिशर वगैरह ऐसे लिखाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें दबाव है। और ये हमारे हैं, तो इसमें दिया हुआ बी में भीतरी व्यवस्था। भीतरी व्यवस्था मीन्स क्या, कि अपनी जरूरत की वजह से लिखना, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा क्या है, लेखक अपनी भीतर की व्यवस्था को कैसे पहचानता है। लेखक जो है अपनी भीतर की भी व्यवस्था, ठीक है, को कैसे पहचानता था। देखो ये में पढ़कर, बी में लिखकर, सी में सीखकर और डी में गाकर। तो आप सभी को पता होगी हमारे प्यारे बच्चों कि जो लेखक है अपनी व्यवस्था को कैसे जान सकेगा, आखिर मैं कैसे जान सकूंगा कि मेरे अंदर की क्या टैलेंट है। तो लेखक अगर वो अपनी अंदर की व्यवस्था को जानने के लिए क्या करेगा, वो लिखेगा। तो लिखकर तो अपनी व्यवस्था को जान सकता है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर हम क्या कर देंगे, बी को हम सही कर देंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे बी में दिया हुआ है लिखकर, तो आपका बोर्ड एग्जाम में बी में लिख कर दिया होगा, हो सके डी ऑप्शन नंबर डी में होता, वहां पे डी में टिक कर देना, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा आगे ये रहा स्क्रीन पे। भाई मैं बन गया अमिताभ बच्चन वो 7 करोड़ वाली है, ये रहा स्क्रीन पे। चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत मजाक हो जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है, ठीक है। तो जो लेखक है हमारे अज्ञय जी, वो इस जो देश का, किस देश का यात्रा के बारे में वर्णन किया, तो वही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जापान, ठीक है। जापान। और अगर जगह पूछी जाए तो जगह हमारा क्या हो जाएगा, हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा, हिरोशिमा कहाँ है भाई, जापान में है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराई गई थी, किसने, अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने गिराया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं। वैसे कौन से लोग हैं जो बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते, सिंपल सा बात क्या है, जो आलसी होते हैं भाई। अगर मैं आलसी हूं तो मैं कुछ काम करूंगा, बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि मैं करूंगा ही नहीं। तो लोग कैसे, लोग बाहरी दबाव, बाहरी दबाव के बिना
मतलब अगर उस पे दबाव ना दी जाए तो काम नहीं करेंगे। अगर आपकी मम्मी बोले कि बेटा पढ़ ले, अगर आपके नहीं पढ़ने की मन होगी तो आप नहीं पढ़ोगे, तो आपको अगर दबाव दी जाएगी तो आप पढ़ना शुरू करेंगे, वरना आपको कहाँ पर दोस्तों के साथ खेलना और इंस्टा पे रील्स चलाना ही तो अच्छी लगती होगी। कई सारे बच्चों को नहीं लगते, कई सारे को लगते हैं। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस जगह पर लेखक को एक जली हुई पत्थर पर लंबी उजली छाया मिली। देखो हिरोशिमा वो जब गए थे वहां पे घूमने के लिए, तो जो एक पत्थर पे क्या था कि आप समरी वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखा मैं बार बार कहता हूँ देख लो। वो पत्थर पे क्या था, एक आदमी की ऐसे भाई जैसे परछाई नहीं होती, वैसे इस पत्थर पे ऐसे छपी हुई थी। तो वही लिखे हुए कि लेखक को एक जली हुई पत्थर, जली हुई पत्थर में जैसे बम गिराया गया होगा, तो भाई पत्थर पे बम गिराया जाए तो फूट फूट सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो जल जाएंगे वो ऐसे कागज की तरह, वैसे तो होगा नहीं ना। तो चलो पत्थर वो काली सी पड़ गई थी पत्थर, उस पे उजली से छाया मिली, मतलब ऐसे आदमी का एक वैसे उस पे से छाया बनी थी, ठीक है। चलो समरी वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया भाई, उसमें देखना। तो ये ए में दिया हुआ चीन, बी में अमेरिका, सी में जापान और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान एक ऐसा, यहाँ देखो देश के बारे में पूछा जाएगा, अगर जगह अगर पूछा जाए तो आप वहां पे कर देना क्या, हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा, अगर किस जगह अगर यहाँ पे जगह पूछी जा रही है, अगर हिरोशिमा ऑप्शन में रही तो हिरोशिमा मारना, और नहीं रहे ऑप्शन में, सिंपल सी बात है कि हम जापान पे टिक कर देंगे, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किस जगह पर बैठकर हिरोशिमा पर कविता लिखी थी। हिरोशिमा की जो कविता है वो किस जगह पर बैठ कर लिखी, बैलगाड़ी पे, हवाई जहाज, बस पे और रेलगाड़ी पे। तो बच्चों मेरे प्यारे, ये लिखे थे किस पे, ऑप्शन नंबर ए बैलगाड़ी, ठीक है। जब वो वापसी आ रहे थे तो उसने बैलगाड़ी पे चीजें सोची और वहीं से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। चलो अब मैं आप सभी से कमेंट में एक चीज पूछता हूँ भाई या बहन जो भी हो, कि ये रेलगाड़ी का दूसरा नाम क्या है, ये चीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौन कौन रेलगाड़ी पे चढ़े हो ये भी बताना ना भूलें, ताकि इस भाई को पता भी चले कि कौन कौन से हमारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलगाड़ी पे आज तक सफर कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहा ये आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पाठ में लेखक किस देश का यात्रा का वर्णन किया है। ले भाई फिर से वैसे घुमा के सवाल पूछ दिया गया है। ले हमें तो पता है, आंख मूंद के मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी। आप अभी ऐसे इतनी कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ कि जैसे आपने ऑप्शन पढ़ा भाई तुरंत टिक ले। हाँ चलो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक ने दूसरों की पीड़ा के प्रत्यक्ष अनुभव को कब समझा। जब लेखक हिरोशिमा गया हुआ था भाई, हिरोशिमा गया हुआ था, तो उसने लोगों के पीड़ा को कब समझा था। ये में दिया हुआ लड़कर पीड़ित लोगों से बातें करके, या अखबार में पढ़ के, या फिर डी में दिया हुआ है हिरोशिमा में लोगों की हाथ देखकर। ओके, तो देखो जब वो हिरोशिमा गया होगा तो भाई किसी से लड़ाई करने तो गया नहीं बंदा अकेला, कोई और गए होंगे, वो चीजें छोड़ो। यहाँ अगर गए की बात हो रही है तो लड़कर तो किसी को पता नहीं चलेगा, पीड़ित लोगों की बातें तो किया नहीं होगा, जो भाई खुद बीमार हो घर में रहेंगे। हैं अखबार में तो शायद उसमें नहीं पढ़ी। इसने हिरोशिमा में लोगों की हालत देखकर, जैसे वहाँ के लोग अभी भी जैसे परमाणु बम गिराया गया ना, तो वहाँ के लोग वैसे कोई जैसे कि हाथ टेढ़ा है, किसी की मुंह टेढ़ा है, ऐसे करके वहाँ पे जन्म लेते हैं, ठीक है, परमाणु बम के कारण, ठीक है। वो से अमेरिका ने गिराई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आप सबको ये 10 का 10 अगर क्वेश्चन समझ आई होगी अच्छे से, तो आप एक काम करें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ। और अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे देखो हिंदी, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और एसएसटी का भी होता है, और एक हमारा हो गया इंग्लिश ग्रामर और साइंस का भी, ये सब चीज़ें का क्लास 10 स्पेशल क्लास 10 का तैयारी कराया जाता है। तो आप अगर आप 10th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।